संयुक्त किसान मोर्चा ने WTO क्विट डे का किया ऐलान। आज दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक नेशनल और स्टेट हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली से करेंगे प्रदर्शन। टिकरी बॉर्डर पर वाहनों की आवाजाही फिर हुई शुरू। प्रदर्शनकारियों के चलते एहतियातन सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को किया गया बहाल। अंबाला और कैथल समेत 7 जिलों में 2 हफ्ते से इंटरनेट सेवा पर लगा था बैन। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर को भी आंशिक रूप से खोला गया। सिंघू बॉर्डर पर भी वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। लश्कर के आतंकी मॉड्यूल का किया पर्दाफाश। भारी मात्रा में हथियार के साथ 4 आतंकी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के राजौरी से सेना ने संदिग्ध शख्स को हिरासत में लिया। मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा शख्स। दिल्ली से सिमी का सक्रिय सदस्य हनीफ शेख गिरफ्तार हुआ। 2001 में दर्ज UAPA और राजद्रोह के मामले में था वांछित। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़े एक्शन की तैयारी में STF। सूत्रों के हवाले से खबर, STF ने तैयार किया आरोपियों की लिस्ट। सभी का नेटवर्क खंगाल रखी टीम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का 7वां समन। शराब घोटाले में ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए आज फिर बुलाया। ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में पूजा के अधिकार के खिलाफ याचिका पर फैसला। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनाया जाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट आज संजय सिंह की जमानत याचिका पर करेगा फिर सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत देने से इनकार करने के फैसले को दी गई है चुनौती। उत्तर प्रदेश के मथुरा से सांसद हेमा मालिनी का बड़ा बयान आया सामने। कहा, अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, अब मथुरा में भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा। अगर मैं एक बार फिर मथुरा से जीती तो मथुरा में एयरपोर्ट का भी निर्माण होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ थिएटर में देखी फिल्म आर्टिकल 370। जम्मू कश्मीर पर बनी हुई इस फिल्म की चर्चा कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में की थी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लिए 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का करेंगे शिलान्यास। 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्टेशनों का 19,000 करोड़ की लागत से होगा कायाकल्प। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित करेंगे पीएम मोदी। उत्तर प्रदेश में गोमती नगर स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन, जिसे करीब 385 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित किया गया। पीएम मोदी आज भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन करेंगे। भारत को वैश्विक वस्त्र महाशक्ति बनाना कार्यक्रम का लक्ष्य। दिल्ली के भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रथ यात्रा का आगाज। आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा रथ को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। आज दमन और दीव के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सायली और सिलवासा में कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की आज से होगी शुरुआत। सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पेश करेंगे बजट। सीएम योगी आज अडानी डिफेंस की कानपुर फैक्ट्री का करेंगे उद्घाटन। मेक इन इंडिया के तहत बनेंगे ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मिसाइल। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन की अपील। कहा, पीएम मोदी का विरोध नहीं, सकारात्मक सोच के साथ बढ़े आगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम का विपक्षी नेताओं पर निशाना। कहा, अपने पूर्वजों की मेहनत से खड़ी की गई पार्टी को मिटा रखे हैं। बसपा और सपा के कई और नेता जल्द देंगे इस्तीफा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, राहुल गांधी विदेश में देश की छवि धूमिल करने का करते हैं काम। मुजफ्फरनगर में लोक दल के राष्ट्रीय महासचिव विजेंद्र सिंह ने विजय संकल्प रैली में की शिरकत। सरकार पर किसानों की अनदेखी का भी लगाया आरोप। जीतन राम मांझी का तेजस्वी यादव पर पलटवार। बोले, वो राजनीतिक मूर्खता वाले बयान दे रहे हैं। बजट सेशन में नहीं होता कैबिनेट का विस्तार। गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया देश को 5 एम्स की सौगात। 52,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का भी किया उद्घाटन और शिलान्यास। राजकोट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, 7 दशकों में देश में सिर्फ 7 एम्स को मिली मंजूरी। अब
रायबरेली में भी कांग्रेस ने सिर्फ राजनीति की। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश कह रहा है मोदी की गारंटी मतलब काम पूरा होने की गारंटी। जहां लोगों से उम्मीद खत्म हो जाती है वहां से मोदी गारंटी शुरू होती है। प्रधानमंत्री ने राजकोट से फिर भरी अब की बार 400 पार की हुंकार। कहा, देश तीसरी बार एनडीए सरकार को आशीर्वाद दे रहा है, मोदी सरकार पर विश्वास कर रहा है। पीएम मोदी ने राजकोट से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत का भी किया जिक्र। 22 साल पहले 24 फरवरी को राजकोट से पहली बार बना था विधायक और 25 फरवरी को ली थी पहली बार शपथ। पीएम ने समंदर में डूबी पुरानी द्वारका के दर्शन को बताया सौभाग्य। कहा, पुरानी द्वारका नगरी को स्पर्श कर मैं धन्य हुआ। पीएम मोदी ने सूर्य घर योजना के तहत मुफ्त बिजली का भी ऐलान किया। कहा, पीएम सूर्य घर योजना से जुड़ने वाले घरों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी या बाकी बिजली सरकार खरीदेगी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली दी एम्स की सौगात। कार्यक्रम में सीएम योगी स्मृति ईरानी मौजूद। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, नामदारों ने वोट लिया लेकिन काम नहीं किया। नए एम्स के लिए सीएम योगी ने रायबरेली की जनता को बधाई दी। कहा, जिस राज्य में 12 मेडिकल कॉलेज थे वहां हमारी सरकार ने 45 मेडिकल कॉलेज बनाए। हमारी सरकार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज पर काम कर रही है। मिशन मध्य प्रदेश पर गृह मंत्री अमित शाह छतरपुर में भरी चुनावी हुंकार। कहा, अब की बार 400 पार, तीसरी बार फिर मोदी सरकार। अमित शाह का कांग्रेस पर करारा हमला। कहा, सनातन का अपमान करती है कांग्रेस। मोदी ने जहां कहा वहीं राम मंदिर बनाया और प्राण प्रतिष्ठा की। गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल के प्रबुद्धजन सम्मेलन में विपक्षी दलों के परिवारवाद पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी, 10 साल मोदी सरकार ने करप्शन और जातिवाद को खत्म किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया बड़ा दावा। कहा, देश एक बार फिर मोदी की गारंटी पर भरोसा करेगा और अब की बार 400 पार का संकल्प पूरा होगा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। लिखा, हमें उम्मीद है कि इंडी गठबंधन और पीडीए की लड़ाई एनडीए को हराने का काम करेगी। हरियाणा के बहादुरगढ़ में आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या। कार से आए 4 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह पर फायरिंग में उनके सुरक्षा गार्ड समेत 3 को गोली लगी। सुरक्षा गार्ड की मौत हुई, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमले के वक्त फॉर्च्यूनर कार में सवार थे नफे सिंह। बहादुरगढ़ के बराकी फाटक के पास नफे सिंह पर कोई ताबड़तोड़ फायरिंग। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नफे सिंह राठी की हत्या पर जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, परिवारजनों को यह कष्ट सहने की शक्ति दे ईश्वर।